हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बेहतर होगा कि आपकी डिलीवरी के 10 दिन पहले ही आप इस बैग को तैयार करके रख दें। प्रेगनेंसी के 36 हफ्ते पूरे होने के बाद डॉक्टर की जो तारीख बताई गई है उससे भी पहले आपकी प्रसव पीड़ा किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था के 36 हफ्ते पूरे होते ही आपको वेटरनरी बैग तैयार करके अपने घर में रख लेना चाहिए। या तो गेट के पास में, या आप गाड़ी पे रख सकते हो, या ऐसी जगह रखो जहां से आप उस टाइम ले उठाकर फटाफट ले जा सको। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मिलने वालों से शेयर कीजिए। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिससे सब लोग हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं जमा लेंगे, कर लेंगे। यदि आपकी डिलीवरी की डेट नज़दीक आ गई है और आप मैटरनिटी बैग तैयार कर रहे हो तो हम आज उन 11 चीज़ के बारे में बताएंगे जो बैग में रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ध्यान रखिए कि आप जब हॉस्पिटल जा रहे हो तो मैटरनिटी बैग आपके साथ में होना चाहिए। इसे सही तरीके से पैक करें और अपने फैशनेबल चीज़ों को घर ही छोड़ दें, जिससे कि आपका बैग और आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें ही आपके पास रहे। क्या आप जानती है कि डिलीवरी टाइम में आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें अपने बैग में रखें, जिससे कि डिलीवरी के टाइम पे आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पहला है मेडिकल रिपोर्ट्स रखना ना भूलें। मैटरनिटी बैग में गलती से भी अपनी रिपोर्ट को रखना ना भूलें। जब आप अंतिम जांच करवा के आते हो तभी उसी टाइम आपको मैटरनिटी बैग में इसे रख देना है। जब आपका डिलीवरी का टाइम आता है, यकीन मानिए उस टाइम आप इतने जल्दी में होते हो कि इन छोटी छोटी चीज़ों का रखना भूल जाते हो, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा दूसरा पॉइंट है नर्सिंग ब्रा और सैनिटरी नैपकिन को रखना नहीं भूलें। आप अपनी अच्छी ब्रा का चुनाव करके अपने मैटरनरी बैग में रख दें, जिससे कि अधिक दूध आने पर आप अपने आप को गंदा महसूस ना करें, अपने आप को असहज महसूस ना करें। आपको एक्स्ट्रा अंडरवियर भी उसमें रखनी पड़ेगी क्योंकि वो भी उस टाइम पे ज़रूरत और काम में आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अंडरवियर का प्रयोग करने के बाद उसको फेंकना ही पड़े, इसलिए आपको मैटरनरी बैग में एक्स्ट्रा अंडरवियर रख लेनी चाहिए। कम से कम 2 या 3 अंडरवियर तो रखनी ही चाहिए। यह भी सुनिश्चित कर ले कि अपने आकार से कुछ बड़े आकार में आप अंडरवियर का चुनाव करें। वैसे तो हॉस्पिटल में भी सैनिटरी पैड मिल जाते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए अपने बैग में सैनिटरी पैड भी रख लें। हमारा तीसरा पॉइंट है गाउन और नाइटीज रखना ना भूलें। डिलीवरी टाइम पहनने के लिए कुछ आरामदायक नाइटीज या गाउन रख लें। वैसे तो आजकल हॉस्पिटल में भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक्स्ट्रा रक्तस्राव हो रहा है या किसी कारण से वो ख़राब हो गई है तो आप उसे चेंज कर सकें। वैसे भी जब आप घर जाते हो तो एक नाइटीज या फिर गाउन तो आपके पास होना ही चाहिए, जिसे चेंज करके आप घर जा सको। और आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छी अच्छी नाइटीज मिल रही है, जिससे आप बच्चे को दूध भी आराम से पिला सकती हो। अब हमारा चौथा पॉइंट है डायपर रखना ना भूलें। यदि हो सके तो आप डायपर का पूरा बड़ा पैकेट ही रख लें, क्योंकि बच्चे के लिए रात और दिन दोनों टाइम उसकी ज़रूरत पड़ेगी। डायपर से शिशु पे पड़ने वाले रेशों के कारण अगर आप डायपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हो तो दादी या नानी के द्वारा आप कॉटन का नेपीज तैयार कर सकती हो। अब हमारा पांचवा पॉइंट है कि आप जुराबे और दस्ताने रखना ना भूलें। नवजात शिशु के हाथ और पैरों के लिए आप जुराबे और ग्लव्स का इस्तेमाल करें और अपने लिए भी रख सकती हो। साथ ही कुछ आप कॉटन की चादरें भी ले लें। हमारा छठा पॉइंट है लोशन और लिप बाम। उस टाइम पे आपकी स्किन और होठ रूखे हो सकते हैं तो आप लिप बाम का और लोशन का इस्तेमाल कर सकती है, तो अपने कैरी बैग में इसे भी रख लीजिए। मैटरनरी बैग में लिप बाम और लोशन रख लीजिए। मैटरनरी बैग में टूथपेस्ट, टूथब्रश, कंघी और रबर बैंड भी आपको रखना है। वैसे तो आजकल हॉस्पिटल में लोशन, साबुन, शैम्पू सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप इन्हें अपने बैग में रख लीजिए। मैटरनरी बैग में आप छोटी सी डायरी और पेन भी रख सकते हो, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आप अपने बच्चे को दूध पिलाने का टाइम भी उसमें नोट करना चाहो, तो इसलिए आपको रखना चाहिए।
जो भी चीज़ें आपको रिलैक्स महसूस करे उन्हें भी आप इस बैग में रख लीजिए। यदि आपको सी सेक्शन डिलीवरी होने वाली है तो अब हम बताते हैं उनको भी आप सैनिटरी बैग में रख सकते हो। आरामदायक अंडरवियर जिससे कि टाँकों पे प्रभाव ना पड़े, आरामदायक गाउन जिससे कि टाँकों पे प्रभाव ना पड़े, वो पेट के पास से लूज हो। कंप्रेशन बेल्ट जिससे कि आपके टाँके सुरक्षित रहे और आपके पेट पे भी वजन ना गिरे और आपकी पीठ को भी सपोर्ट मिलता रहे, तो आप इसे भी रख सकते हो। सी सेक्शन डिलीवरी होने के बाद में कब्ज होने की संभावना भी रहती है, इसलिए आप कब्ज की भी दवा रख सकती हो, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही उसे रखें। अब हम बात करेंगे कि अपनी जो नवजात शिशु होता है उसके लिए क्या क्या रखें। नवजात शिशु के लिए आप सबसे पहले कपड़े रखें, क्योंकि जब नवजात शिशु होता है तो उसे साफ करने के बाद में उसे कपड़े पहनाए जाते हैं। नवजात शिशु को जब घर में लेके आते हैं तब अब नए कपड़े पहनाना चाहते हैं या कुछ खास कपड़े होते हैं जो पहना के हम अपने घर में लाना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी बैग में रख लें। इसके अलावा आप डायपर और ब्लैंकेट्स भी रखें, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता आपको नवजात के लिए पड़ेगी। डायपर ज़्यादा रखें क्योंकि आप उसे दिन या रात दोनों टाइम पे आप उसे चेंज कराओगे। दूध पिलाने के बाद नवजात का मुंह साफ करने के लिए आप कुछ मुलायम कपड़े भी रख सकते हो और वाइप्स भी रख सकते हो। अपने हॉस्पिटल बैग में आप अपने नवजात शिशु की चीज़ों के अलावा भी आपको जो सुकून देता हो वो भी आप रख सकते हो, जैसे कि बुक्स वगैरह, या फिर आप किसी की तस्वीर अपने पास रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे खुशी के साथ साथ हमारी टेंशन भी बढ़ जाती है। प्रसव पीड़ा स्टार्ट होने के बाद में कुछ याद नहीं आता है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को यहीं छोड़ सकती हो, तो आपको वहां जाने के बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप इस बैग को पहले ही कंप्लीट करके रख दें। टेंशन ना लें, आपकी डिलीवरी बहुत अच्छे से होगी और हम दुआ करते हैं कि आपकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो, आपका नवजात शिशु बहुत सी खुशियाँ लेके आए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मिलने वालों से शेयर कीजिए। थैंक यू।